आइए देखिए, अब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाता हूँ जिसका नाम है रासायनिक आबंधन व आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में किसी राइटर ने इस चैप्टर को केवल संयोजकता नाम से ही इस पूरे पाठ को लिख दिया है। तो सरकारी किताब में यही नाम है इसका। सबसे पहले इसमें ये शब्द है संयोजकता यानी वैलेंसी। इसके बारे में समझें। देखिए, वैलेंसी शब्द का सबसे पहले, ये वैलेंसी शब्द लैटिन भाषा का अक्षर है वैलेंसिया। वैलेंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संयोजन क्षमता यानी संयोजन शक्ति, जुड़ने की क्षमता। इसको सबसे पहले फ्रैंकलैंड वैज्ञानिक थे एक, फ्रैंक लैंड, उन्होंने 1852 में ये शब्द यूज किया था वैलेंसी। और लिया किससे है? लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के शब्द वैलेंसिया से, जिसका तात्पर्य क्या होता है? संयोजन क्षमता या संयोजन शक्ति। संयोजन शक्ति से आप क्या समझते हो? जुड़ने की क्षमता। सबसे पहले इसकी पुरानी जो परिभाषा है, जो आज मान्य नहीं है, कौन सी परिभाषा है? मैं बता रहा हूं संयोजकता की ओल्ड, जो आज मान्य नहीं है, लेकिन बड़ी सरल भाषा है और बहुत सालों तक यही इसकी डेफिनेशन चलती रही थी। यह बताया गया था कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वो संख्या होती है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे HCl है, HCl में क्लोरीन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? एक। तो क्लोरीन की संयोजकता एक हुई। जैसे H2O है, यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? दो। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हुई? दो। इसी तरीके से NH3 है, यहां पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? तीन। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 मानी गई। और इसी तरीके से CH4 है, तो यहां पर कार्बन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी मानी गई? 4 मानी गई। लेकिन ये जो डेफिनेशन थी, ये अधिक मान्य नहीं रह सकी, कालांतर में फेल हो गई। एक बार फिर सुने ये ओल्ड डेफिनेशन क्या है? किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या होती है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। हाइड्रोजन परमाणुओं की वो संख्या क्या कहलाती है? उस तत्व की संयोजकता। इस आधार पर HCl में क्लोरीन के एक परमाणु से हाइड्रोजन का एक परमाणु जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 हुई। ऑक्सीजन से यहाँ पर 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हुई। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के एक परमाणु से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 3। और यहाँ CH4 मीथेन में कार्बन के एक परमाणु से कितने जुड़े हुए हैं? 4। तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 हुई। लेकिन फेल क्यों हो गई? क्यों मानी गई फेल? कि अभी मैंने आपको बताया है कि CH4 में कार्बन के एक परमाणु से कितने जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन परमाणु, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हुई। आप देख रहे हैं CH या C2H6 में कार्बन के 2 परमाणुओं से हाइड्रोजन के कितने जुड़े हुए हैं? 6। तो इससे इस हिसाब से एक से कितने जुड़ेंगे? 3। तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। इसी तरह C2H4 में 2 कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2। तो यहां कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। इसी तरह C2H2 एसिटिलीन है, मीथेन, इथेन, एथिलीन, और ये क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन में 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन, तो यहां पर 1 होनी चाहिए। लेकिन ये गलत है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 ही होती है। तो ये जो डेफिनेशन थी ये फेल हो गई। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है, आधुनिक, उसको समझ लीजिए। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है
कि किसी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या होती है जिसका वह रासायनिक संयोग करते समय या तो आदान प्रदान करता है या साझेदारी करता है। यानी रासायनिक संयोग करते समय आदान प्रदान, लेन देन और साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता। जैसे उदाहरण के लिए आप ये देखेंगे NaCl है। NaCl में जब ये NaCl में सोडियम और क्लोरीन आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो आप देखेंगे ये सोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक 17 है। तो ये अपने बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है जिसके कारण इसके ऊपर एक इकाई धनावेश, ये उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो इसके ऊपर तो एक इकाई धनावेश और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 और 8 हो जाता है। अब क्लोरीन में जब ये एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 हो जाता है। समझे? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो इसके ऊपर एक इकाई ऋणावेश। समझ में आया? तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो रासायनिक संयोग करते समय जितने का इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है कोई तत्व या साझेदारी करता है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता। तो उस हिसाब से सोडियम की संयोजकता कितनी हुई? 1, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। क्लोरीन की संयोजकता भी 1 हुई क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। समझ आ गया? तो मॉडर्न डेफिनेशन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की वह संख्या होती है जिसका वह रासायनिक संयोग करते समय या तो आदान प्रदान करता है या साझेदारी करता है। वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्लियर हो गया? अब देखें आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल संयोजकता का समझ लीजिए जो मॉडर्न डेफिनेशन का है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO। MgO में एक मैग्नीशियम परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप जानते हैं मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। तो मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम के ये 2 गोल करके दिखाए हैं आपको और ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके। ये अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान स्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से मैग्नीशियम के ऊपर 2 इकाई धनावेश और ऑक्सीजन के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश आ जाएगा। या इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ना दिखाएं तो इससे क्या होगा कि ये विपरीत आवेशित आयन बन गए और ये एक मजबूत शक्ति के द्वारा एक दूसरे से बंध जाएंगे और ये ही कहलाते हैं बंध। ऐसा बल जिनके द्वारा किसी अणु में परमाणु मजबूती के साथ बंधे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? बंध या बॉन्ड। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब आप समझेंगे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसमें देखिए अमेरिकन वैज्ञानिक कौशल एंड लुइस, इन दोनों ने 1916 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था तत्वों यौगिकों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए। अमेरिकन वैज्ञानिक कौशल और लुइस ने सन 1916 से लेकर और 1919 तक का वो मिलेगा आपको। इसमें हो सकता है किसी राइटर ने 18 लिख दिया हो, 19 लिख दिया हो, तो कोई भी
खोज जब होती है तो वो थोड़े बहुत समय में नहीं होती है, काफ़ी समय लगता है। तो 1916 से लेकर 1919 तक उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था यौगिकों की संरचना को समझाने के लिए, और ये जो सिद्धांत था ये तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होने के कारण संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाया था। इसके दो ही पॉइंट हैं समझने के लिए। पहला पॉइंट है कि वे तत्व, ध्यान से समझेंगे, वे तत्व जिनके सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं वो दूसरे तत्वों से क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं रखते। जिनके पूर्ण भरे होते हैं वो दूसरे से क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं रखते, और नहीं रखने के कारण क्या कहलाते हैं? अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व कहलाते हैं। अक्रिय तत्वों के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है वो पूर्ण स्थायी व्यवस्था कहलाती है। इसलिए वो तत्व किसी दूसरे तत्व से क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं रखते। लेकिन जिनमें प्रथम कोष ही अंतिम कोष होता है, अर्थात केवल एक ही कोष होता है, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था भी पूर्ण स्थायी व्यवस्था मानी जाती है, जैसे हीलियम के केस में। क्लियर हो गया? तो आप इनमें देखेंगे अक्रिय गैस तत्वों में, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हीलियम 2, 10, 18, 36, 54 और 86। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप तो इस तरीके से 2 हीलियम का, नियॉन का 2, 8, आर्गन का 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8, 2, 8, 18, 18, 8, और इसका 86 का हो जाएगा रेडॉन का 2, 8, 18, 32, 18 और 8। आप देख रहे हैं अधिकतर के में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, इसको ऑक्टेट नियम भी कहते हैं, पूर्ण स्थायी व्यवस्था मानी जाती है, और जिनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे तत्वों से क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं रखते। इसलिए क्या कहलाते हैं? अक्रिय गैस तत्व। ये गैस है इसलिए गैस शब्द जोड़ दिया है, अक्रिय गैस तत्व। और जिनमें प्रथम कोष ही अंतिम कोष होता है, अर्थात केवल एक ही कोष होता है, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था भी पूर्ण स्थायी व्यवस्था मानी जाती है, जैसा हीलियम के केस में है। समझ आ गया? दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जिनके बाहरी कोष इनकम्प्लीट होते हैं वो अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान स्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। किसके समान? निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान स्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब हीलियम के नज़दीक वाले जो तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, वो तो करते हैं हीलियम के समान अपने बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास। अन्य सभी अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है? इसी के आधार पर जो संयोजकता है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है ये अभी बताएंगे। पहले एक बार संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आप और समझ लीजिए। क्या है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? अमेरिकन वैज्ञानिक कौशल और लुईस ने यौगिकों की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए यह सिद्धांत दिया था, और किस पर आधारित था? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होने के कारण यह क्या कहलाता है? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके केवल 2 ही पॉइंट हैं। पहले पॉइंट में मैंने समझाया था आपको, वे तत्व जिनके सभी कोष कंप्लीट होते हैं वो दूसरे तत्वों से क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं रखते। जो दूसरे तत्वों से क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं रखते वो अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं, इनमें अधिकांश में कितने हैं बाहरी सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पूर्ण स्थायी व्यवस्था मानी जाती है। जिनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उनमें पूर्ण स्थायी व्यवस्था होती है, इसलिए वो दूसरे तत्वों से क्रिया नहीं करते। लेकिन जिनमें प्रथम कोष ही अंतिम कोष होता है, अर्थात केवल एक ही कोष होता है, जैसा हीलियम के विषय में है, तो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था भी पूर्ण स्थायी व्यवस्था मानी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जिनमें बाहरी कोष इनकम्प्लीट होते हैं वो आपस में रासायनिक संयोग करने के लिए
अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान स्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब आप देखेंगे कि अधिकतर अक्रिय गैस तत्वों में बाहरी सेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादातर तो करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास, लेकिन हीलियम के नज़दीक वाले जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये अपने बाहरी सेल में हीलियम के समान स्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? इसी के आधार पर ये जो संयोजकता है ये 3 प्रकार की होती है। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। नंबर 1 है वैद्युत संयोजकता, नंबर 2 है सह संयोजकता और नंबर 3 है उप सह संयोजकता। क्लियर हो गया? तो अब इसको ध्यान से देखेंगे। अब आप समझिए रासायनिक बंध या आबंध एक ही चीज है। बंध या आबंध किसको कहते हैं? बॉन्ड को। देखिए किसी भी अणु में मान लीजिए हाइड्रोजन है, आप जान रहे हैं हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। किसी भी अणु में जो आपस में तत्व के परमाणु जुड़े हुए होते हैं वो जिस मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं, ऐसा बल जो उनको मजबूती से बांधे रखता है, वो बल ही क्या कहलाता है? रासायनिक बल। तो आप अपने शब्दों में उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को जो बल मजबूती से बांधे रखता है वह बल क्या कहलाता है? रासायनिक बंध कहलाता है। उदाहरण के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे H2, जैसे HCl, जैसे Cl2, जैसे Br2। इनमें H2 में अभी मैंने बताया कि H2 में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, दोनों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1-1। तो ये आपस में रासायनिक संयोग करेंगे तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। साझे का ये इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सेल में भी रहेगा और इसके बाहरी सेल में भी रहेगा। तो इन दोनों को ये साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर बांधे रखता है। तो इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? H और H के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए HCl में है, HCl में यहाँ पर H और Cl। क्लोरीन के बाहरी सेल में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और हाइड्रोजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको गोल करके दिखा दें। तो जब ये रासायनिक संयोग करेंगे तो ये अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान स्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अर्थात हाइड्रोजन तो अपने बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करेगा और क्लोरीन 8 पूरा करने का। तो ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे जो सर्किल खींच रहे हैं हम, इसका कोई और तात्पर्य नहीं है, केवल आपको ये दिखाना है कि देखिए इस सर्किल में हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से पूरे हो गए हैं। क्लोरीन वाले सर्किल में 7 क्रॉस वाले क्लोरीन के हैं और 1 गोल वाला किसका है? हाइड्रोजन का। और ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो दोनों के बीच में कितने की साझेदारी हुई है? 1-1 इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरीके से H और Cl के बीच में ये सिंगल बॉन्ड लग गया है। तो ये जो शक्ति है जो इन दोनों को बांध रही है, जो बल है जो मजबूती से बांधे हुए है, यही क्या कहलाता है? बंध। अब यहाँ बंध कौन सा है ये आगे को पढ़ाएंगे। सिंगल बॉन्ड अभी मैंने बताया आपको। क्लियर हो गया? तो एक बार फिर सुन लीजिए, रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को जो बल मजबूती से बांधे रखते हैं वह बल ही क्या कहलाते हैं? रासायनिक बंध या रासायनिक आबंध कहलाते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।